पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों पर हमले कर उन्हें तबाह कर दिया है। अब सैटेलाइट तस्वीरों से भारत के हमले से पाकिस्तान में हुई तबाही का मंजर दिखाई दिया। सैटेलाइट तस्वीरों से साफ है कि हमले में कई इमारतें तबाह हुई हैं। साथ ही सूत्रों की माने तो भारतीय सेना की तरफ से की गई इस कार्रवाई में 100 से ज्यादा आतंकियों के ढेर होने की खबर सामने आ रही है। हालांकि ऑपरेशन अभी भी जारी है, इसलिए मृतकों की सही संख्या बता पाना अभी संभव नहीं है। मैक्सा टेक्नोलॉजी की सैटेलाइट तस्वीरों में दिख रहा है कि भारतीय मिसाइलों ने पाकिस्तान के बहावलपुर में भारी तबाही मचाई। तस्वीरों में दिख रहा है कि भारत के हमले से पहले जो इमारतें दिखाई दे रही थीं, हमले के बाद वहां सिर्फ मलबे का ढेर दिखाई दे रहा है। एक अन्य तस्वीर में भी ऐसे ही इमारतों का मलबा दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के शेखुपुरा जिले के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर उस्मान जलीस ने बताया कि मध्य रात्रि को भारत ने मुरीदके में 2 मिसाइलें दागी। इसके कुछ देर बाद फिर से 2 मिसाइलें दागी गईं। ये पूरा हमला 10 मिनट से भी कम में हुआ है। इस हमले में 4 इमारतें ध्वस्त हो गई हैं, जिसमें एक प्रशासनिक भवन, एक मस्जिद और 2 रिहायशी इमारतें थीं। भारत द्वारा सबसे बड़ा हमला बहावलपुर में किया गया। बहावलपुर में ही जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर का ठिकाना है। दावा किया जा रहा है कि भारत के हमले में मसूद के परिवार के 14 लोग मारे गए हैं। निर्दोष लोगों की हत्या का जिम्मेदार मसूद कथित तौर पर अपने परिजनों की मौत पर फूट फूट कर रोया। मसूद इस हमले में बाल बाल बच गया, क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी सेना और आईएसआई ने उसे एबटाबाद में आईएसआई के सेफ हाउस में शिफ्ट कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मसूद ने बयान जारी कर बताया कि हमले में उसके परिजनों के अलावा 4 करीबी सहयोगी भी मारे गए हैं। बहावलपुर में जामिया मस्जिद सुभान अल्लाह पर हुए हमले में जैश-ए-मोहम्मद चीफ मसूद की बड़ी बहन और उसके पति, भांजे और उसकी पत्नी और अन्य भतीजों और परिवार के 5 बच्चों की मौत हुई है। हमले में मसूद के करीबी सहयोगी और उसकी मां और 2 अन्य करीबी सहयोगियों की भी मौत हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हमले में अपनों के मारे जाने पर मसूद फूट फूट कर रोया। मसूद की तरफ से जारी बयान में ये भी कहा गया कि मसूद ने अपने परिजनों की मौत पर दुख जताते हुए कहा कि वो भी इस हमले में क्यों नहीं मर गया। भारत के हमले में आतंकी कारी मोहम्मद इकबाल की भी मौत हुई है। कारी इकबाल की कोटली में चलने वाले आतंकी कैंपों का कमांडर था। कारी इकबाल के साथ हमले में कई अन्य आतंकी भी मारे गए थे। ऑपरेशन सिंदूर में बिलाल आतंकी कैंप के प्रमुख याकूब मुगल की भी मौत हुई है। मरकज सुभान अल्लाह कराची तोरखाम राजमार्ग पर बहावलपुर के बाहरी इलाके में स्थित है। ये जैश-ए-मोहम्मद का मुख्य आतंकी प्रशिक्षण केंद्र है, जो 15 एकड़ इलाके में फैला है। मरकज सुभान अल्लाह जैश का संचालनात्मक मुख्यालय माना जाता है। 2019 में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले की योजना यहीं बनाई गई थी। मौलाना मसूद का घर मरकज सुभान अल्लाह में ही है, लेकिन फिलहाल पाकिस्तानी सेना ने उसे भारत के हमले के डर से किसी अज्ञात स्थान पर छिपाया हुआ है। जैश-ए-मोहम्मद को साल 2001 में भारत ने आतंकी संगठन घोषित किया था। इसके बाद से कई अन्य देश भी इसे आतंकी संगठन घोषित कर चुके हैं। मरकज सुभान अल्लाह का निर्माण साल 2015 में हुआ था और इसके लिए पाकिस्तानी सरकार ने फंडिंग दी। साथ ही जैश ने अरब और अफ्रीकी देशों से भी फंड इकट्ठा किया। बता दें कि भारत ने भावलपुर में मरकज सुभान अल्लाह, मुरीदके में मरकज तायबा, सियालकोट में सरजाल कैंप, सियालकोट में ही महमूना कैंप, बरनाला भिनबर में अहले हदीद, कोटली में मरकज अब्बास, कोटली में ही मस्कर राहिल शहीद और मुजफ्फराबाद में सवाई नाला इलाके में हमला कर आतंकियों के ठिकानों को तबाह किया। वीडियो डेस्क कमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।